इस वक्त हम शाहबाद में हैं और शाहबाद में हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, जिन्हें पप्पू खां के नाम से लोग जानते हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि इस बार जो चुनाव है वो किस तरीके का है और क्या उनकी तैयारियां हैं। पहली बात तो ये कि चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी पत्नी अतिया मुसर्रत प्रत्याशी है, महिला सीट है। और हमारा जो चुनाव का उद्देश्य है वो वही है जो अपने माननीय केजरीवाल साहब ने जो सुविधाएं दिल्ली में दे रखी हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी चीज़ें मुफ्त हैं। हमारे यहाँ हर चीज़ का पैसा जाता है। तो हम ये चाहते हैं जैसी सुविधाएं दिल्ली वालों को हैं, जैसी सुविधाएं पंजाब वालों को हैं, वो हमारे यहाँ लोगों को भी मिले। तो क्या ये एक नगर पंचायत स्तर पर संभव है कि वो सुविधाएं उन लोगों को मिल सकती हैं, यहाँ के क्षेत्रवासियों को? नहीं, नगर पंचायत स्तर पे तो बहुत कुछ संभव है। नगर पंचायत जो बोर्ड है वो तो खुद में एक तरह का मंत्री परिषद होता है। जो बोर्ड का निर्णय होता है वो मान्य होता है। बोर्ड के निर्णय के बगैर कोई काम नहीं होता है। अगर बोर्ड ये चाहे कि हमारी जो जल व्यवस्था है उसका लोगों से पैसा ना लिया जाए तो उसको हम पास कर सकते हैं। तो क्या जैसे बुनियादी ज़रूरत आप बता रहे हैं, शिक्षा है और बिजली है, क्या वो भी फ्री हो सकती है बोर्ड के माध्यम से? नहीं, वो बोर्ड के माध्यम से नहीं हो सकती, उसके लिए सरकारों की आवश्यकता होती है। लेकिन ये पहला कदम है यूपी के अंदर कि स्थानीय निकाय में आम आदमी पार्टी आई है। अगर इसमें हमारे लोग चुन के आते हैं तो कल को ये संभावना बनती है कि आने वाले दिनों में प्रदेश में भी आम आदमी की सरकार बनेगी और वो सुविधाएं तब उपलब्ध होंगी। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को अब नेशनलाइज्ड पार्टी का दर्जा मिल गया है, तो क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी अन्य राज्यों में भी अपने पैर पसार रही है? नहीं, देखिए, एक ईमानदार पार्टी है, ईमानदार पार्टी है, नेता ईमानदार है। अभी मैंने कल पढ़ा था अखबार में, केजरीवाल ने कहा कि साहब ने कहा कि अगर मैं ईमानदार नहीं तो कोई भी ईमानदार नहीं। और हमने चूँकि 3 बार हम चेयरमैन रहे हैं शाहबाद के, 95 से लेके हम 2012 तक 3 टर्म जीता। मैं 95 में साइकिल के निशान से जीता था, फिर 2001 में हाथी के निशान से जीता, फिर 2007 में निर्दलीय पतंग के निशान से जीता। ईमानदारी से हमने लोगों की सेवा की। उसके बाद हुआ क्या कि आजम खान साहब से हमारा कुछ विरोध हो गया था, उन्होंने हमारी सीट को रिजर्व करा दिया, इसलिए हम पिछली बार चेयरमैन नहीं बन पाए, चुनाव नहीं लड़ पाए। अब ये फिर मैदान में है, लोग हमारे साथ हैं, लोगों ने हमारा काम देखा है, कोई हम नए नहीं हैं। विधानसभा का चुनाव आप पूछ रहे थे, मैंने वो भी लड़ा रामपुर से आजम खान साहब के खिलाफ। ये भी एक वजह थी विवाद की जिसकी वजह से सीट रिजर्व हुई। तो हमने लोगों की सेवा की। हमारे यहाँ असल में जो मुकामी समस्याएं हैं उस पर लोगों का ध्यान अधिक नहीं है, क्योंकि वो तो कोई भी चेयरमैन बनेगा, कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल लीडरशिप का है कि लीडर कौन बनेगा। अगर कोई ऐसी समस्या आती है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है थाने के द्वारा, किसी का उत्पीड़न हो रहा है तहसील के द्वारा, तो उसके लिए वहाँ पे कौन जाएगा? वो चेयरमैन की जिम्मेदारी नहीं बनती है, वो एक लीडर की जिम्मेदारी बनती है। तो हम ये चुनाव सिर्फ चेयरमैन बनने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम शाहबाद के लोगों के प्रतिनिधि बनने के लिए लड़ रहे हैं, शाहबाद के लोगों के लीडर बनने के लिए लड़ रहे हैं और उनके दुख दर्द में साथ देने के लिए बन रहे हैं। तो अगर बात करें शाहबाद की, तो किन चीज़ों से अभी तक शाहबाद वंचित रहा है? शाहबाद में जो सबसे पहली परेशानी है, ये लगभग 60,000 की आबादी का कस्बा है, 35,400 वोट हैं यहाँ पर। एक छोटे से छोटे गांव में भी आपने देखा होगा वाटर वर्क्स की 2-2 टंकियाँ होती हैं। मैं जब 95 में चेयरमैन बना था तब भी शाहबाद में एक टंकी थी जो एक मोहल्ले को भी पानी नहीं दे सकती। जहाँ 20 मोहल्ले हों उसके लिए बहुत टंकियाँ चाहिए होती हैं। हमने बहुत प्रयास किए, सब सरकारों में किए, समाजवादी की सरकार में, भाजपा की सरकार में और बसपा की सरकार में ये प्रयास किए। लेकिन चूँकि ये नगर पालिका का विषय नहीं है, इसके लिए जल निगम होता है, आप जानते हैं। तो जल निगम वालों ने, जल निगम के चेयरमैन भी आजम खान साहब थे उस वक्त, उन्होंने शाहबाद में एक भी टंकी नहीं दी। और आज भी शाहबाद में कम से कम 5 टंकियों की आवश्यकता है। तो क्या आजम खान ने अपने कार्यकाल में भेदभाव किया लोगों से विकास के नाम पे? नहीं, आजम खान डायरेक्ट विकास में शामिल नहीं थे, लेकिन भेदभाव तो हुआ है। आजम खान साहब ने तो बहुत पैसा दिया पिछली बार, लेकिन जहाँ जो प्रतिनिधि थे उसका सही इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, वो पैसा सब बर्बाद हुआ। पैसा तो करोड़ों में आया। हम जब चेयरमैन रहे तो उस ज़माने में बहुत अधिक पैसा नहीं आता था, तनख्वाह भी ढंग से नहीं बांट पाते थे। आज स्थिति दूसरी है, जब कोई ट्रैक्टर भी नहीं था, भैंसों से सफाइयाँ हुआ करती थी, तब भी लोग संतुष्ट थे। आज पैसा है लेकिन माने तो सफाई, उस पैसे को यूज़ करने वाला प्लान नहीं। प्लान देखिए, ये आदमी के विवेक से होता है, उसकी सोच से होता है। मैं जब 95 में चेयरमैन बना तो शाहबाद में एक भी दुकान नगर पालिका की नहीं थी। 300 दुकानें हमने शाहबाद में नगर पालिका की बनाई हैं, जो उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड है।
किसी भी नगर पंचायत में नगर पंचायत की सरकारी दुकानें 300 नहीं बनी हैं। वो हमने कीर्तिमान बनाया, उसमें लोग व्यापार कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, हमारे शाहबाद की तरक्की हुई है। अगर जनता आपको इस बार फिर मौका देती है तो क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी जनता के लिए? जनता के लिए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जनता की सेवा है। बाकी नगर पंचायत के लिए फिर प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ पानी की टंकियाँ लगें, हमारी सड़कें अच्छी बने, हमारी नालियाँ सही हों, हमारे यहाँ सफाई बढ़िया हो। ये सब जो जिम्मेदारियाँ हैं वो हर चेयरमैन पर लागू होती हैं, वो हमारे पर भी लागू होंगी। और सबसे बड़ी बात ये कोशिश करेंगे कि हम इनके दुख सुख में शरीक रहें और इनके मान सम्मान के लिए हम आगे बढ़ते रहें। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता पप्पू खान साहब, जिन्होंने कहा कि हमारी यहाँ पर लीडरशिप की ज़रूरत है और जो चेयरमैन बनता है वो विकास तो कराता ही है और हम विकास भी कराएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ लीडरशिप की, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जनता ने मौका दिया तो मूलभूत सुविधाओं को भी पूरा किया जाएगा। राजीव वर्मा, शाहबाद।